बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में वोटिंग जारी है। जनता घरों से निकलकर बूथ तक पहुंच रही है और ईवीएम का बटन दबाकर अपने उम्मीदवार पर मुहर लगा रही है। न्यूज 18 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में हर सीट, हर बूथ और हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, सबसे पहले और सबसे सटीक। इमामगंज के नक्सल प्रभावित इलाके में लोग बांकीपुर प्रखंड के बूथ संख्या 292 पर लोग आज सुबह से ही मतदान करने के लिए निकल गए हैं। बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोग उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में खड़े होकर मतदान कर रहे हैं। लाइन में न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बूथ से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवेश नारायण। समय था जब लोग डर के साये में जीते थे। वोट देने की बात तो दूर, शाम के बाद लोग घरों से निकलते नहीं थे। लेकिन समय बदला, वक्त ने करवट ली और पूरी तस्वीर जो है वो बदल गई है। आज उपचुनाव हो रहा है और हम खड़े हैं इमामगंज विधानसभा के बांकीपुर प्रखंड का बूथ संख्या 252 पे। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो बूथ है पूरे पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ ये बूथ है पूरा इलाका। और ये पूरा इलाका कभी बिल्कुल दहशत ज़दा होता था, जहां पे नक्सल प्रभावित, नक्सलों का गढ़ माना जाता था। लेकिन आज जो है पूरी तस्वीर बदली है और तस्वीर ऐसी कि यहाँ पे लोकतंत्र जो है वो कितना मजबूत हो रहा है, इसकी एक बेहतर तस्वीर आप जरा देखिए। ये लंबी लंबी जो कतारें हैं मतदाताओं की, वो सुबह से निकल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। सुरक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे सीआरपीएफ तमाम जवान जो हैं वो चारों तरफ से घेराबंदी किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ना कोई डर, ना कोई भय, और लोग उत्साह के साथ यहाँ पे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए खड़े हैं। और ये जरा देखिए कि वक्त जब बदलता है, तस्वीर जब बदलती है और लोकतंत्र जब मजबूत होता है तो किस कदर जो है यहाँ पे लोकतंत्र जीवित होता है। और ये लंबी कतारें जो है वो बता रही हैं कि लोगों के बीच कितने के लिए देख रहे हैं। जी देख रहे हैं। देखिए बहुत लोग जो हैं अभी भी घर में बैठे हुए हैं। जी जी। वोट देने के लिए नहीं पहुंचे। उन लोगों को क्या कहिएगा? नहीं, वोट घर से आके देना चाहिए और हमें अच्छे मंत्री को, अच्छे विधायक को चुनाव करना चाहिए जो आपके लिए काम करे, जो हमारे बिहार के लिए काम करे। जो लोग यहाँ, जो बिहार के लोग मारे फिरे चल रहे हैं देश विदेश में, कम से कम भाई मंत्री जो भी आकर के यहाँ हाँ। काम, तमाम जो मतदाता हैं वो इस बात को, यहाँ पे लंबी लंबी कतारें हैं, न कोई खौफ, न कोई भय, न कोई डर, और उत्साह से लबरेज हैं। और ये अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं और इनकी जिम्मेदारी भी यही है। और कह भी रहे हैं कि जो लोग अभी तक मतदान के लिए नहीं निकले हैं वो निकले हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग जल्द से जल्द करें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि नारायण, न्यूज 18 इमामगंज। भोजपुर के तरारी सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के बूथ पर वोटर की लंबी कतार दिख रही है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 332 बूथ पर 3,08,000 से ज्यादा वोटर वोट डाल रहे हैं। वोटिंग को लेकर के बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही सोन नदी में भी पेट्रोलिंग टीम के साथ बाइक और घोड़े पर सवार जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम के साथ ही वोटर से निष्पक्ष और भयमुक्त होकर वोट डालने की अपील की जा रही है। उपचुनाव को लेकर मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और यह 4 बजे तक चलेगा। धीरे धीरे जो वोटर हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर बाहर निकल रहे हैं। और चुनाव को लेकर के जो मतदाता हैं उनके अंदर एक अलग उत्साह दिख रहा है, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, सभी लोगों के अंदर एक उत्साह है इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर के। क्या मुद्दा रहा आपके मन में? मुद्दा शांति वाला बस रहे, शांति व्यवस्था रहे, विकास का काम हो, मेन विकास का मुद्दा हो, और क्या चाहिए हम लोग को। लोग हैं वो विकास के नाम पर वोट करें। आप बताइए, आप युवा हैं, आपने जब ईवीएम का बटन दबाया तो आपके मन में क्या था ख्याल? विकास हो हमारे क्षेत्र का, सब लोगों का विकास हो सम्मिलित रूप से, और क्या चाहिए? कैसा विकास चाहते हैं? रोजगार बढ़े, रोड की कनेक्टिविटी बढ़िया हो, रेल का साधन बढ़िया हो। विकास का मुद्दा है, हम लोग को शांति रहे, यही
निश्चित नाम पर आपने वोट हाँ किया हाँ मतदान केंद्र पर। जब जा रहे थे आप तो आपके मन में क्या ख्याल था? मेरा यही मन में ख्याल था हाँ। कि हम इस तरफ वोट दें हाँ। कि जो आगे भविष्य में हम लोग शांतिपूर्वक रहें और हमारे युवाओं को नौकरी और रोजगार मिले। बताइए आपने वोट किस नाम पर दिया? विकास के नाम पर और शिक्षा के नाम पर, जो देश का मतलब देश में माहौल शांति कैसा रहे, विकास, कैसा विकास? शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हर चीज का, और सबसे बड़ी है कि यहाँ पर देश में अमन चैन रहे। यही सब शिक्षा चाहिए, एक दूसरे को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ये जो वोटर है वो विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं, कोई शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट कर रहा है, तो जो और वोटर हैं वो विकास के नाम पर वोट करने की बात कर रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। 4 सीट पर बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और इस उपचुनाव को लेकर के लोगों में भी खास उत्साह दिख रहा है। आम से लेकर के खास हर कोई वोट देने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहा है मतदान केंद्र पर। तस्वीरें दिखा रहे हैं, लंबी लंबी कतार में सुबह से ही लोग लगे हुए हैं। कैमूर में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के वोटरों में काफी उत्साह दिख रहा है। उच्च विद्यालय बूथ संख्या 148 पर मतदाता लाइन में लगकर वोट डालने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि हेमानगढ़ +2 उच्च विद्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता अभिनव सिंह। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में रामगढ़ विधानसभा पे भी उपचुनाव हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद है रामगढ़ के मध्य विद्यालय में। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोगों में इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने में देखिए कितनी खुशी है। सुबह से ही लंबी लंबी लाइन लगा के अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग आए, उनसे जानते हैं कि इस बार रामगढ़ का क्या मुद्दा रहेगा और कितनी खुशी हुई। पहली बार वोट देने आई है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। क्या मुद्दा है आपका? आप युवा विकास करना और शिक्षा। कहीं ना कहीं महिलाओं का भी मुद्दा अगर देखें तो विकास को लेकर है। रामगढ़ में कुल 5 प्रत्याशी मैदान में है। अब 23 तारीख को इनके भाग्य का फैसला होगा। आज शाम 6 बजे तक इनके भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। कैमूर, न्यूज़ 18 अभिनव सिंह। बिहार में 4 सीट पर हो रहे उपचुनाव में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जीत की उम्मीद जताई। उन्होंने ये दावा किया कि सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल चुनाव भी आसानी से जीतेंगे। उमेश कुशवाहा से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आज बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव होने वाला है और माना जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले ये सेमीफाइनल मैच होगा। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा है। उमेश जी, 4 सीट पे उपचुनाव हो रहा है, क्या उम्मीद है? चारों सीट पर एनडीए की जीत होगी। सभी जगह जनता ने मन बना लिया। एक तरफा कहीं भी हम जा रहे हैं, बेलागंज में देखिए, बेलागंज में तो 2 ही हम जो भी लोगों से मिले और जाने का जो अलग अलग जगह जाने का जो मौका मिला और भी जो प्रमुख साथी उनसे संवाद करने का जब अवसर मिला तो लोग लगा एक ही चीज़ लोग कह रहे थे, 2 ही चीज़ कह रहे थे कि परिवर्तन और परिवर्तन चाह रहे थे। तो जो 34 वर्ष से वहाँ जमा हुआ लोग जो जन विरोधी, विकास विरोधी, लोकतंत्र विरोधी है, तो वो उसको हटाना लोग चाह रहे हैं। तो इस बार जो है निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता जो है बेलागंज के, तरारी का, इमामगंज का और रामगढ़ का सभी जगह एक तरफा एनडीए के पक्ष में लोग। परिणाम कितना प्रभावित करेगा 2025 के विधानसभा चुनाव को? निश्चित रूप से लोग मानते हैं जो विधानसभा का जो 25 में चुनाव है उस परिणाम को इस परिणाम से लोग जोड़ के देखते हैं। तो इस चीज को जो दूर तक के, इतने दूर तक के जब संदेश जाना है तो जनता मान रही है कि हम लोग इसको सेमीफाइनल है और जनता एकदम एक तरफा है, एनडीए के पक्ष में है और बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो ये था हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।